पहुंच जाएंगे। उनसे बारहा अदालत ने पूछा, जी आपने रेलिवेंट क्वार्टर से ये बात चेक की है, आपको पता है अगर ये एश्योरेंस ना फुलफ़िल हुई इसके नताइज क्या हो सकते हैं। ये सारी बातें वेरिफिकेशन करके उन्होंने ये एश्योरेंस रिकॉर्ड की है। तो अब देखेंगे, हमें तो बहुत उम्मीद है क्योंकि हमें इस आईनी अदालत पर पूरी तरह से एतमाद है। आपको क्या लगता है कि 4 दिन के बाद वो आएंगे, पेश होंगे या अपना कलमबंद कराएंगे? देखिए, सबसे ज़रूरी बात पहले है बाहिफाजत बाजियाबी, उसके बाद बाकी जो होगा वो देखा जाएगा। अभी बात यह है कि एक बंदा तहवील में है उनकी और उसकी जान को भी ख़तरा है, तो उसे उसका घर आना बहुत ज़रूरी है अपनी फैमिली के पास। अभी क्या लगता है आपको, अदालत में पेश करेंगे या फिर? जी देखिए, पेश तो मुझे नहीं लगता कि वो करेंगे क्योंकि इकरार जुर्म है वो कि उनके पास है ऑलरेडी। आधा इकरार जुर्म तो आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने खुद ही पहले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कर दिया है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह पैटर्न होता है उस तरह ही होगा। आज आपको क्या लगता है कि कौन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा? देखें, हर रोज़ वज़रा किसी और के बिहाफ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं। बड़ा इनमें गुरूर है और तकब्बुर है जो आईनी अदालतों को ये उनका मैंडेट पर दर्ज देते हैं और अपने मैंडेट का इन्हें कोई एहसास नहीं है, अवाम के मैंडेट का इन्हें कोई एहसास नहीं है। तो इन्हें तो कोई और लाया है, किसी और के कंधों पर ये आए हैं, ये उनका ही काम कर रहे हैं। अच्छा, ये बता दें आखिरी सवाल के जजेस क्या दोबारा प्रेशराइज हो जाएंगे जैसे कि पिछले 2 सालों में रहे हैं? देखें, जजेस ने स्टैंस लिया है और हम सब की ज़िम्मेदारी है कि आइन और कानून के लिए हम सब खड़े हुए। ये हमारी अदालतें हैं, ये हमारे लिए साइलीन के लिए ही बनी हैं और हमें इनको सपोर्ट करना, जब ये आइन की बालादस्ती की बात करते हैं, हम सब की ज़िम्मेदारी है। बहुत शुक्रिया।